नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैंने कुछ कविताएं मैंने लिखी थी, वो फेसबुक पे मैंने पोस्ट की है। उन लाइनों से शुरुआत करता हूं और फिर इसके बाद वीडियो का आगाज़ करेंगे। मैं इस बार भी जब दिल्ली से गुजरा तो हर जगह उन्नति की एक नकली दीवार को देखा। चकाचौंध से ढकी चलती फिरती लाशों को और सन्नाटे में लिपटे हुए सच को देखा। हर जगह एक भारत एक धर्म की बात थी, पर हर रास्ते पर बटा हुआ समाज देखा। बड़ी गाड़ियां, पैसा और शराब तो बहुत थी, पर जब आंखों से सुनहरे चश्मे को हटाया तो भूख से मरते हुए देश के भविष्य को देखा। नेता और अभिनेता तो बहुत थे, मगर सबको एक अलग ही दुनिया में बसते देखा। यहाँ मेकअप और फैशन से लिपटे चेहरे तो बहुत थे, पर हर चेहरे को अपनी ही आकांक्षाओं में बिखरे देखा। मेरा देश, मेरा समाज उन्नत कहां से होगा, जब हर व्यक्ति को ही मैंने स्वार्थी देखा। तो आइए दोस्तों, इसी कुछ शब्दों के साथ हम इस वीडियो का आगाज करते हैं। आज की मेरी जो बात है वो है जो डिवाइड समाज के अंदर है, जो अमीर और गरीब के बीच में, जो वीआईपी और कॉमन मैन के बीच में, जो किसी खास व्यक्ति, किसी सेलिब्रिटी और कॉमन मैन के बीच में जो डिवाइड है, उससे हमारा जो समाज है वो किस तरीके से टूटता है, हमारा जो समाज है वो किस तरीके से बिखरता है, उसके बारे में आज बात करें। देखिए, जब तक हमारे देश के अंदर ये डिवाइड रहेगा ना, जब तक हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर अगर हम स्पेशल स्टेटस किसी व्यक्ति को देंगे और कुछ कॉमन मैन को ऐसे ही रहने देंगे, तो हमारा जो समाज है वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। हमारे समाज की सबसे बड़ी खामी क्या है कि जो डिवाइड है ना, जो अमीर है वो तो बहुत ही अमीर होते चला जा रहा है, उसके पास पैसे की कोई कमी ही नहीं है, पैसा पैसे को खींच रहा है। दुनिया भर का पैसा है, एक ही व्यक्ति के पास है, एक ही परिवार के पास है, और वो पैसे का गलत इस्तेमाल भी करता है। फिर वो पैसे का दिखावा भी करता है। वो दुनिया को ये दिखाता है, वो समाज को ये दिखाता है, वो गरीब तबके को ये दिखाता है कि तुम किसी लायक नहीं हो। अभी आपने जैसे देखा होगा कि अंबानी के बेटे की शादी हुई, उस शादी में कितना ज़्यादा वेस्ट किया गया है पैसे का, कितना ज़्यादा मनी का वेस्ट हुआ है, कितना ज़्यादा दिखावा किया गया है। वो आपकी और मेरी सोच के बिल्कुल बाहर है। हम लोग ये नहीं सोच सकते। हम कॉमन लोग हैं, हम मिडिल क्लास हैं, या हम लोअर मिडिल क्लास हैं, या हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग ये चीज़ें नहीं सोच सकते। लेकिन जो अमीर व्यक्ति है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो सब इन चीज़ों के बारे में सोच भी सकता है, कर भी सकता है, दिखावा भी करता है, पैसा वेस्ट भी करता है। इतना सारा जो करोड़ों रुपया, और ये कोई 1 या 2 करोड़ रुपए की बात नहीं है, कई कई हजार करोड़ रुपए इसमें वेस्ट हुए हैं। और सिर्फ इस शादी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप सेलिब्रिटीज को देखिए, आप बड़े बड़े नेताओं को देखिए, किस तरीके से वो पैसे का दुरुपयोग करते हैं, किस तरीके से वो पैसे का इस्तेमाल करते हैं, वो आप खुद देखते हैं। कितना पैसा किसी एक व्यक्ति के पास है समाज के अंदर, ये हमें पता है। और ये जो अमीरों का जो अलग सा समाज क्रिएट हो चुका है, अमीरों की अलग से जो दुनिया क्रिएट हो चुकी है, ये एक अलग चकाचौंध की दुनिया है। ये एक अलग अलग ही समाज है। इन्हें कोई मतलब नहीं है देश के गरीब तबके से, इन्हें कोई मतलब नहीं है देश की मिडिल क्लास से, इन्हें कोई मतलब नहीं है देश की समस्याओं से, क्योंकि इनके ऊपर वो समस्याएं लागू ही नहीं होती। रोटी खाने की समस्या इनको नहीं है, गैस को खरीदने की समस्या इनको नहीं है, तेल खरीदने की समस्या इनको नहीं है, टैक्स देने की समस्या इनको नहीं है। और ये जो सब खर्चे जो ये बड़े बड़े अमीर लोग करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ये आपको दिखाने के लिए करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है। ये आपको दिखाते हैं कि हम किस समाज में, किस अलग दुनिया में रहते हैं। अब जो गरीब व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास है, वो भी इनकी तरह बनना चाहता है, वो भी वैसे वैसे समाज में जीना चाहता है, वो भी वो सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना चाहता है। तो उसका जो ध्यान है वो असली मुद्दों से भटक जाए, उसका तो ध्यान है वो इसी तरफ लगा रहे कि हमने इन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करना है, हमने इन वीआईपीज़ को फॉलो करना है, हमने इन अमीर लोगों को फॉलो करना है, बस इसमें लगा रहे। यही इनका जो है मेन एम है। सभी सरकारों को ये बड़े लोग चलाते हैं। इन बड़े लोगों का एक ग्रुप होता है, और ये जो ग्रुप होता है ये क्या करता है, सारे के सारे फाइनेंसिस को कंट्रोल करता है, चाहे वो कंट्री का फाइनेंस हो, चाहे वो वर्ल्ड का फाइनेंस हो। तो ये जो बड़े अमीर लोगों का ग्रुप होता है, ये जो बड़े फाइनेंस ग्रुप्स इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, जो पूरे के पूरे देश को, पूरे समाज को चलाते हैं, ये ग्रुप क्या करता है, ये चाहता है कि पैसा जो है इन्हीं के पास ज़्यादा सर्कुलेट हो। ये चाहता है कि पैसा इन्हीं तक रहे, इन्हीं तक सीमित रहे। ये पैसा जो है वो बंटे ना, ये पैसा समाज में ना जाए, ये पैसा गरीब लोगों में ना जाए, ये पैसा मिडिल क्लास में ना जाए। इसलिए जब भी कोई मिडिल क्लास या जब भी कोई गरीब आदमी कोई स्टार्टअप क्रिएट करता है, कोई कंपनी क्रिएट करता है, तो आप देखेंगे
90% जो स्टार्टअप क्रिएट होते हैं वो 90% जो स्टार्टअप जैसे मान लीजिए आज क्रिएट हुए तो 6 महीने से लेकर के 3 साल के अंदर अंदर ये जो नए स्टार्टअप्स जो क्रिएट होते हैं ये फेल हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाती हैं कंपनीज। ये क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इनका जितना भी कस्टमर बेस है वो सारे का सारा इन बड़ी कंपनीज के पास है। ये बड़ी कंपनी सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं। तो ये बड़ी कंपनीज नहीं चाहती कि कोई भी नया स्टार्टअप क्रिएट हो, ये नहीं चाहती कि कंपटीशन क्रिएट हो, ये नहीं चाहती कि जो प्रोडक्ट हैं मार्केट में वो 10 जगह से आए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ये चाहते हैं मोनोपोली इनके पास रहे, ये प्रोडक्ट की जितनी मर्जी प्राइस लगा सकें, ये जितना मर्जी पैसा आपसे खींच सकें। और जो पैसा है वो मिडिल क्लास से ही खींचा जाता है, पैसा जो है वो गरीब क्लास से ही खींचा जाता है, पैसा कभी भी अमीर क्लास से नहीं खींचा जाता। और जितने भी ये अमीर लोग हैं, ये जो ड्रामे करते हैं, ये जो दिखाते हैं कि हमने फ्री स्कूल खोल दिया, हमने फ्री हॉस्पिटल खोल दिया, हमने कुछ गरीब लोगों को खाना बांट दिया, हमने कुछ गरीब लोगों को कपड़े बांट दिए, ये सब ये दिखावा क्यों करते हैं? ये दिखावा करते हैं टैक्स से बचने के लिए। क्योंकि ये जो भी कुछ करेंगे, ये जो भी कुछ चैरिटी करेंगे, उस चैरिटी का जो अमाउंट है वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और वही सब ये करते हैं। इनको जो इनका सीए होगा या इनके जो लॉयर्स होंगे वो इनको यही समझाते हैं कि ठीक है, आप यहाँ पे चैरिटी कर दीजिए, यहाँ पे 4 पैसा दे दीजिए, वहाँ पे फ्री स्कूल को खोल दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आपका पैसा है, जो आप पैसा कमा रहे हो, जो आपके पास ब्लैक मनी है, उसको वाइट मनी में भी कन्वर्ट किया जा सकेगा और आप उसका जो है वो जो टैक्स है उसको भी शो नहीं करेंगे, तो आपको टैक्स भी बचेगा। इस वजह से ये लोग जो हैं इस तरह के ड्रामे करते हैं। और हम लोग जो हैं, जो हम गरीब तबका है या जो मिडिल क्लास है, वो इन लोगों को भगवान मानना शुरू कर देता है। हमें लगता है कि देखो अपनी कमाई से इतना सारा पैसा ये जो है चैरिटी में लगा रहे हैं। हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि जो चैरिटी में पैसा लग रहा है वो और कुछ नहीं है, वो टैक्स से बचने के लिए है, वो और कुछ नहीं है, वो ब्लैक मनी की चोरी है। लेकिन वो चीज़ हम नहीं समझेंगे और ना ही हम उसकी तरफ अपना दिमाग लगाना चाहेंगे। लेकिन जब तक ये डिवाइड रहेगा, जब तक ये अमीर और गरीब के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, इस डिस्टेंस को जब तक रखा जाएगा, जितना बड़ा रखा जाएगा, उतना ही हम लोग गरीब लोग या मिडिल क्लास जो है उतना ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे। अब देखिए, जो गरीब लोग हैं उनके कितने अलग समाज है, उनकी कितनी अलग समस्याएं हैं। उनको आज उठना है सुबह और उनको सबसे पहली चीज़ जो उनके दिमाग में आती है कि आज हम रोटी कैसे खाएंगे, हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा कहाँ से आएगा, हम नौकरी पे कहाँ जाएंगे। जो दिहाड़ी वाले हैं, जो मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनके दिमाग में इतना बड़ा स्ट्रेस होता है कि आज हम उठे हैं, आज हमारे पास क्या नौकरी है, आज हम कहाँ जाके काम करने वाले हैं, पैसा कहाँ से आने वाला है, रोटी हम कैसे कमाने वाले हैं, राशन घर में कैसे आएगा, अगर कोई बीमार है तो उसकी दवा कैसे आएगी, डॉक्टर के पास कैसे लेके जाएंगे हम किसी बीमार व्यक्ति को। अगर वो खुद बीमार है तो उनको और टेंशन हो जाएगी कि अब हम खुद ही बीमार हो गए तो हम कमा भी नहीं सकते और हम अपनी बीमारी पे पैसा भी नहीं खर्च कर सकते। वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, वो लोग नशे की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस से बाहर आना है और उस स्ट्रेस से बाहर आने का उनके पास और कोई चारा नहीं होता। इसलिए वो नशे की तरफ भी जाते हैं और आत्महत्याएं भी करते हैं। लेकिन हम लोग ये कभी नहीं सोचते कि ये जो गरीब तबका है, एक इसका एक अलग समाज क्रिएटेड है, ये जो गरीब तबका है इसकी अलग समस्याएं हैं, इनको हम अमीरों के साथ कंपेयर ना करें। अमीरों का एक अलग ही समाज है, एक अलग ही दुनिया है, वो अपने आप को अलग समझते हैं, उनकी बात करने का तरीका अलग है, उनका उठना बैठना अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका घूमना फिरना अलग है। ना तो वो देश के अंदर घूमना चाहते हैं, ना वो देश का कुछ खाना चाहते हैं, ना वो देश के अंदर कुछ पहनना चाहते हैं। उनको सब कुछ ब्रांडेड चाहिए, सब फॉरेन कंट्रीज का चाहिए। कोई इटली में डिज़ाइन किए हुए कपड़े हों, वो कपड़े पहनेंगे। वो खाने पीने के लिए उनको अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में जाना है, उनको डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करनी है। उन्होंने तो खाने का नाम भी कुजीन कर दिया है। हम उसको फूड बोलते हैं, खाना बोलते हैं, वो उसको कुजीन बोलते हैं। तो कुजीन क्या है? अलग अलग जगहों की डिशेज़ हैं। वो अलग अलग जगहों की डिशेज़ को खाना चाहते हैं, अलग अलग देशों की डिशेज़ को खाना चाहते हैं। वो अपने देश की डिश तक नहीं खाना चाहते। वो अपने बच्चों को अपने देश के अंदर पढ़ाना नहीं चाहते। वो अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ में भेजना चाहते हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ में भी वो मेहनत से नहीं जाते हैं, पैसे के दम पे जाते हैं। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जो उनकी एडमिशन होती है, वो एडमिशन पैसे के दम पे होती है। ना उनको कंपटीशन देना है, ना उनको किसी के साथ जो है एग्जाम्स को लिखना है। उनके पास बस पैसा होना चाहिए, तो वो ऑक्सफोर्ड में भी एडमिशन ले लेंगे, वो कैम्ब्रिज में भी एडमिशन ले लेंगे, वो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, किसी भी देश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। और इन लोगों को पढ़ना भी नहीं है ज़्यादा, इन लोगों को कोई ज़्यादा परसेंटेजेस भी नहीं लेके आने हैं, क्योंकि इनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से क्रिएटेड है। इनके पास एक ऑलरेडी कोई चलता हुआ बिजनेस होगा जो इन्होंने चलाना है, या इनके जो माँ बाप हैं वो बड़े किसी काम में होंगे, वो काम इनको संभालना है। तो इनको तो कुछ करना ही नहीं है। जो कुछ करना है वो हम जैसे लोगों को करना है, वो मिडिल क्लास को करना है, वो गरीब तबके को करना है। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या आती है, वो इन लोगों के लिए जो स्पेशल स्टेटस क्रिएट किया गया है हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है।
ये जितने भी अमीर लोग हैं, ये जितने भी अलग सा समाज है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अमीर लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है किसी भी तरीके से या पावर है, इन लोगों के लिए कानून भी अलग है। हमारे देश के अंदर भी आप ये चीज़ खुद देखेंगे, ना तो इनको पुलिस हाथ लगाती है, ना इनको जजेस हाथ लगाते हैं। ये कुछ भी कर लें क्राइम, इनको कभी सजा ही नहीं होती। इनके केसेस जो हैं वो कई कई साल तक चलते रहते हैं, उस पर कभी कोई जवाब नहीं आता, ना कोर्ट के थ्रू ना किसी और के थ्रू। क्यों है ऐसा? आपने खुद देखा होगा, आए दिन आप देखेंगे कि अमीर लोगों के जो बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कई कई करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, फुल स्पीड में वो गाड़ियां चला रहे हैं, स्पीड लिमिट तक का वो ध्यान नहीं रख रहे हैं, सड़क सुरक्षा का उनको कोई ध्यान नहीं है, सड़क के कानूनों का उनको कोई ध्यान नहीं है, उसको कानून व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं है। खुले में वो घूम रहे हैं, शराब पीकर नशा करके गाड़ी चला रहे हैं, बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, लोगों को रौंद रहे हैं, मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो जो तबका है ना, वो एक स्पेशल तबका है। वो खुद ही कानून बनाने वाले हैं, वो खुद ही कानून को घुमाने वाले हैं, वो सब कुछ खरीदने वाले हैं, वो ही करप्शन करवाने वाले हैं, वो खुद भी करप्शन करने वाले हैं और करवाने वाले भी हैं। ये वही लोग हैं जो पैसे को बार बार रेगुलेट करते हैं, पैसे को बार बार सर्कुलेट करते हैं, पावर को बार बार सर्कुलेट करते हैं। पावर भी इनके हाथ में रहती है, पैसा भी इनके हाथ में रहता है। ये चाहते ही यही है कि पावर भी इनके हाथ में रहे, राजनीति भी इन्हीं के हाथ में रहे। यही कुछ बड़े लोगों का जो ग्रुप है, यही राजनीति को भी कंट्रोल करे। ये चाहते हैं ऐसा। और हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो नीचे आते हैं, ये ऊपर आते हैं, तो ये हमेशा हमारे ऊपर जो है वो अपना पैर रखते हैं, हमें रूल करते हैं। ये चाहते हैं हमें रूल करना। ये चाहते हैं कि हम हमेशा गरीब रहें, ये चाहते हैं कि हम हमेशा मिडिल क्लास रहें। क्योंकि अगर हम गलती से भी अमीर बन गए तो हम इनके ग्रुप में प्रवेश कर जाएंगे, और अगर हम इनके ग्रुप में प्रवेश कर गए और अगर हमने इस ग्रुप में जा करके ये राजनीति का जो पावर का सारे का सारा जो जमाव है वो एक ही जगह हो रहा है, अगर हमने इसको तोड़ना शुरू कर दिया, या पैसे के जमाव को अगर हमने तोड़ना शुरू कर दिया, समाज में बांटना शुरू कर दिया, बराबरी से उसको बांटना शुरू कर दिया, तो इनको तकलीफ होने लग जाएगी। क्योंकि इनका पूरे का पूरा जो घर है वो हमारे से ही चलता है, वो हमें रौंदने से ही चलता है, हमें बर्बाद करने से ही चलता है। और यही समाज की सच्चाई है। तभी ये जो डिवाइड है ये कभी कम नहीं होता। कोई अमीर आदमी ये नहीं चाहता कि गरीब आदमी जो है अमीर बने, कोई भी नहीं चाहता। वो जो दया हमें दिखाते हैं, वो जो फ्री के स्कूल्स हमें बना करके दिखाते हैं, वो जो फ्री की हॉस्पिटल्स हमें बना करके दिखाते हैं, वो जो फ्री कपड़े बांट के हमें दिखाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना टैक्स बचाने के लिए और कुछ नहीं। उनको कोई मतलब नहीं है चैरिटी से, उनको कोई मतलब नहीं है किसी का भला करने से। 100% में से हार्डली 1 या 2% ऐसे लोग होंगे जो जेन्युइनली किसी का मदद करना चाहते हैं, जो जेन्युइनली किसी का भला करना चाहते हैं। लेकिन 98% तक जो लोग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपना टैक्स बचा रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, उन्हें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आप खुद देखिए, बिना पैसे के क्या इनमें से एक व्यक्ति भी आपका कोई काम करेगा? कोई नहीं करेगा। अगर आप किसी बड़े नेता के पास जाएंगे तो अगर आपके पास ज्यादा वोट बैंक नहीं है, अगर आप उनको वोट नहीं दिलवा सकते, या आप उनकी पार्टी में ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनको दान नहीं दे सकते पार्टी में, तो वो आपका काम कभी भी नहीं करने वाला है। आप जितना मर्जी उसे बोल दीजिए, जितना मर्जी उसके आगे गिड़गिड़ा दीजिए, वो कुछ नहीं करने वाला, जब तक उसे आपके अंदर कोई फायदा नजर नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये जो डिवाइड है समाज के अंदर, ये जितना ज्यादा गैप बढ़ते जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होते चला जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होते चला जा रहा है, पावर जो है वो एक ही तरफ है तो वो और पावरफुल होते जा रहा है, बाकी हम जैसे जो लोग हैं वो गरीब दबते चले जा रहे हैं। सारे कानून हमारे ऊपर लागू होते हैं। हम अगर छोटी सी गलती कर देंगे तो हमें फाइन लगेगा, लेकिन अमीर आदमी अगर बड़ी से बड़ी गलती करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये जो चीज़ें हमारे समाज के अंदर हैं, ये जो चीज़ें हमारे देश के अंदर हैं, ये हमारे देश को भी तोड़ रही हैं, हमारे समाज को भी तोड़ रही हैं, और पूरे का पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसे बर्बाद कर रही हैं। हमें इस चीज़ को समझना होगा, हमें इस चीज़ को तोड़ना भी होगा, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो इन सब चीज़ों को झेलते हैं, हम ही वो लोग हैं जो इन सब चीज़ों का नुकसान झेलते हैं। नुकसान भी सबसे ज़्यादा हमें ही होता है। गरीब तबके को ही होता है, मिडिल क्लास को ही होता है, अमीरों को कोई नुकसान नहीं है, किसी चीज का कोई नुकसान नहीं है। कोरोना में कुछ हुआ, नुकसान किसका हुआ? उन लोगों का हुआ जो गरीब थे, जो मिडिल क्लास थे, जो दिहाड़ीदार थे, जिनकी नौकरी गई, जिनका रोटी खाने की जिनको मुसीबत हुई, उन लोगों का नुकसान हुआ। जो बहुत अमीर लोग थे, जो अल्ट्रा रिच हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज थे, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके पास पैसा एज इट इज है, बहुत पैसा है उनके पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और शायद हो सकता है कि मेरी आंखों में डिफेक्ट है, मेरी नज़रों में डिफेक्ट है, या मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन मैंने गरीब को तो और गरीब होते ही देखा है, बर्बाद होते ही देखा है, और किसी तरीके से और कुछ मैंने नहीं देखा है। जितनी भी सरकारें आई हैं जब से देश आज़ाद हुआ है,
मुझे उसका पुराना तो नहीं पता, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने जो देखा है, जब से मैंने होश संभाला है, कि जो गरीब है वो गरीब ही है, वो कभी अमीर नहीं हुआ। उसे मैंने कभी अमीर होते देखा ही नहीं। जो गरीब व्यक्ति था वो गरीब ही रह गया। ज़्यादा से ज़्यादा वो मिडिल क्लास में आ गया होगा, पर उससे ऊपर वो कभी भी नहीं गया। और मिडिल क्लास में भी कैसे आया होगा? जैसे मेहनत करी होगी, पढ़ाई की होगी, कोई सरकारी नौकरी मिल गई या कोई अच्छी नौकरी मिल गई, उससे अगर उसने कुछ थोड़ा बहुत कमा लिया तो बस वही उसने किया। उससे ज़्यादा वो कभी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जो बहुत गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, वो कभी आगे नहीं आ सके। वो वैसे के वैसे ही रह गए। और यही सच्चाई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज मजबूत बने, अगर हम चाहते हैं हमारा देश मजबूत बने, अगर हम चाहते हैं हमारा हिमाचल प्रदेश आगे चले, तो हमें भी अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। हमें देखना होगा कि ये वो कौन लोग हैं जो स्पेशल लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो हम जैसे हैं। हमें इन स्पेशल लोगों को भी यहाँ लेकर के आना होगा। और वो कैसे लेकर के आया जा सकता है? वो ऐसे लेकर के आया जा सकता है कि अगर हम उनको फॉलो करना बंद कर दें, अगर हम उनके आगे पीछे दौड़ना बंद कर दें, हम अपना पैसा इन लोगों के ऊपर बर्बाद करना बंद कर दें, अपना समय इन लोगों के ऊपर बर्बाद करना बंद कर दें। सही व्यक्ति को नेता चुने अपने समाज से। अगर हम अपने ही एरिया से, अपने समाज से, यानी कि इस तरफ के जो ये वाले जो स्पेशल लोग हैं इनमें से नहीं, जो ये वाले जो लोग हैं इनमें से अगर हम किसी को नेता बनाएं, अगर हम इनमें से किसी व्यक्ति को पावर दें कुछ काम करने की, तब कुछ समाज के अंदर बदलाव आएगा। नहीं तो कभी भी समाज के अंदर बदलाव नहीं आएगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।